नमस्कार। आज मैं है ना कुछ स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। वाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ मैं पहली बार, तो देखिए। तो ये वाइट बोर्ड पे आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें सबसे पहले है आपका विचार। तो आज है ना आप अपना विचार देखिए आज का। ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट। ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट इट मीन्स, यानी इसका मतलब होता है चिंता चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपके ये स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैंने सभी 6 ही स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वेयर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आपकी दिक्कत ये है कि वॉज वेयर जो 2 हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ में वॉज आता है, किसके साथ में वर आता है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो वॉज है ना आपका आता है जब सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो या फिर सिंगुलर नाउन हो। यदि ये आपके सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो इसके साथ में हम वॉज का प्रयोग करते हैं। और जब आपके सब्जेक्ट यू हो, बी हो, दे हो या प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन हो, तब हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपसे आता है तो फिर इसमें हम वॉज बियर का यूज बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य पहले हम बनाएं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज बियर, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें से है ना हम देखो वर्ब में हम आईएनजी पहले से लगा चुके हैं और उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट भी शामिल है, ताकि आपको इतनी चीज़ों में परेशानी ना हो, आसानी से बनाना सीख जाएं। उसके बाद आप स्वयं है ना करके देखें। चलिए, तो टॉकिंग बिग का मीनिंग होता है बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें जब हम करते हैं तब हम टॉकिंग बिग कहते हैं। चलिए तो बनाते हैं इससे। आई वॉज टॉकिंग बिग, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो इसमें हिंदी पहचान की और बात कर लें तो इसमें रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, इस प्रकार की जो हिंदी आती है वाक्य के अंत में। तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर आई वॉज नॉट टॉकिंग बिग, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। ठीक है ना, वॉज आई टॉकिंग बिग, क्या मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना। वॉज आई नॉट टॉकिंग बिग, क्या मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। वाई वॉज आई टॉकिंग बिग, मैं बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था। वाई वॉज आई नॉट टॉकिंग बिग, मैं बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहा था। तो ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो देखो हमने सारे के सारे प्रयोग किए हैं, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, ये बस आपको याद भर होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है फिलिंग द पॉट। फिलिंग द पॉट का मतलब होता है बर्तन भरना। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके आप करेंगे, बस आपको बाज बिहेर का अंतर्भर पता हो। चलिए आई से फिर से बनाए। आई वॉज फिलिंग द पॉट। ठीक है ना, मैं बर्तन भर रहा था। अब नेगेटिव में बनाना है तो आई वॉज नॉट फिलिंग द पॉट, मैं बर्तन नहीं भर रहा था। पर सिंगल इंटरोगेटिव में बनाना है तो वॉज आई फिलिंग द पॉट, क्या मैं बर्तन भर रहा था। अब सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव में बनाना है तो वॉज आई नॉट फिलिंग द पॉट, क्या मैं बर्तन नहीं भर रहा था। अब डबल इंटरोगेटिव में बनाना है। डबल इंटरोगेटिव यानी जिसमें WH वर्ड शामिल हो। WH वर्ड कौन कौन से, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, वेयर और आपका हाउ, बताया था कल हमने। चलिए उसके बाद देखिए, तो वाई वॉज आई फिलिंग द पॉट, मैं बर्तन क्यों भर रहा था। वाई वॉज आई नॉट फिलिंग द पॉट, मैं बर्तन क्यों नहीं भर रहा था। ठीक है ना। तो ये तो भाई अपन के परंपरागत सेंटेंस हैं और जिस प्रकार से परंपरा अपन की चली आती है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सेम अपन को ये भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए,
कैचिंग द फिश, इसका मीनिंग होता है मछली पकड़ना, ठीक है, या फिर मछलियों को पकड़ना, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि फिश का एक वचन भी फिश होता है और बहुवचन भी फिश होता है, ठीक है ना, अंतर याद रखना। इसका मीनिंग एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। चलिए, तो अब यहाँ हम सब्जेक्ट बदल के देखें। आई वॉज कैचिंग द फिश, ठीक है ना, आई, अभी क्या बना, ही वॉज कैचिंग द फिश। अब इसका बना है सी का, सी वॉज कैचिंग द फिश। अब इट का बना है, तो इट को जानवर वगैरह, तो भाई भालू वगैरह जो होते हैं वो पकड़ते हैं मछली, तो यहाँ पे अपन इट का बना सकते हैं भालू के नाम से, है ना। तो क्या बनाएंगे, वेयर, वेयर वॉज कैचिंग द फिश, वेयर माने भालू, ठीक है। चलिए, अब इसमें है ना नाम का बना है, तो सुरेश वॉज कैचिंग द फिश। और किसी का बनाना है तो बॉय वॉज कैचिंग द फिश। अब बहुवचन का बनाना है तो चलो इसका देख लो, है ना, यू वर, ये वर आएगा, है, वॉज नहीं आएगा। यू वर कैचिंग द फिश, है ना, बी वर कैचिंग द फिश। आया ना समझ में, आसान है, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। इसी प्रकार से ये और बने हुए हैं, तो आप देख लीजिए पहले। मेकिंग टॉयज का मतलब होता है खिलौने बनाना। सर्चिंग हर बैग यानी कि उसके बैग में ढूंढना, है ना। मेकिंग अ नॉइज यानी शोर मचाना। उसके बाद सिटिंग प्रॉपरली यानी ठीक से बैठना। सल्किंग का मीनिंग होता है मुंह फुलाना। क्या होता है, मुंह फुलाना, यानी नाराज हो जाते हैं ना जब अपनों से, है ना, और रूठ कर बैठ जाते हैं, तो इसको हम सल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्क, ठीक है। उसके बाद है ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। जब बहुत गुस्सा आ जाती है ना, तो अपन मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो अपन बहुत बड़बड़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रम्बलिंग। फिर वाटरिंग द प्लांट का मतलब होता है पौधों को पानी देना। उसके बाद लिखा है लर्निंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीखना। फिर लिखा है बीटिंग द टमटम। देखो भाई, टमटम, इसका मीनिंग होता है ढोलक, ढोलक बजाना, ठीक है। पीलिंग द बिटर गार्ड, इसका मीनिंग होता है करेले को छीलना, ठीक है। और वॉशिंग द क्लोथ लास्ट में बचा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, कपड़े धोना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जिसका भी आपको बनाना है, आपको मैंने ये चीज़ दे दी है, इनकी सहायता से आप यहाँ रखते जाएं और बनाते जाएं, किसी का भी आसानी से बन जाएगा। बस ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कैसे, एक बार और हम कोशिश करके देख लें। बीटिंग द टमटम का बना, आई वॉज बीटिंग द टमटम, मैं ढोलक बजा रहा था, या मैं ढोलक बजा रही थी, है ना। आई वॉज नॉट बीटिंग द टमटम, मैं ढोलक नहीं बजा रही थी। वॉज आई बीटिंग द टमटम, क्या मैं ढोलक बजा रही थी। वॉज आई नॉट बीटिंग द टमटम, क्या मैं ढोलक नहीं बजा रही थी, है ना। अब यहाँ पे हाउ वॉज आई बीटिंग द टमटम, मैं ढोलक कैसे बजा रही थी, है ना। व्हेन वॉज आई नॉट बीटिंग द टमटम, मैं ढोलक कब नहीं बजा रही थी। देखा ना आपने। तो बस ये स्ट्रक्चर आपको मालूम हो, ये आपको तरीका पता हो, ये मीनिंग आपको पता हो, तो आप इसे को आसानी से बना लेंगे। आशा करता हूँ ये नई चीज़ आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।